नमस्कार। आज हम कुछ रोचक सवाल लेने वाले हैं हमारे वास्तु एक्सपर्ट श्री धीरेन्द्र शाह जी से। धीरेन्द्र शाह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। धीरेन्द्र शाह जी, वास्तु के रिलेटेड तो आपने काफ़ी जानकारी सभी लोगों से शेयर की है और लोगों का भला भी हुआ है, लोगों को उसका बेनिफिट भी मिला है। लेकिन मैं ये चीज़ जानना चाहता था कि कर्क रेखा के बारे में जो कहा गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, कर्क रेखा के बारे में कुछ जानकारी आपसे जानना चाहते थे। ये बहुत डीप वाला स्टडी वाला सब्जेक्ट है और बहुत डीप वाला, क्योंकि इसके बारे में वास्तु में किस तरह कौन इस जगह पे कैसे इफेक्ट होती है ये किसी ने भी सोचा भी नहीं और स्टडी भी नहीं किया है जी। मेरी नॉलेज के हिसाब से। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक एनालिसिस मैंने जो किया है कि अपने भारत देश से जिस जगह से कर्क की रेखा पास होती है उसके नीचे जितने भी छोटे छोटे गांव है, कस्बे है, तालुके है, सिटी है, मेट्रोपोलिटन जो भी है, मेरा जब तक नॉलेज है उसके बिल्कुल नीचे डाउन का जो एरिया होता है उसके आसपास का एरिया कभी भी ग्रोथ नहीं होता है, विकास नहीं होता उसका, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। फाइनेंशियल, सोशल ग्रोथ बिल्कुल ग्रोथ नहीं होता है, ऐसी बात पता है। और अभी मैंने बीच में मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज दूसरा भी मिला कि जब अपने वहाँ धरतीकंप आया था जी, तो धरतीकंप ये कर्क की रेखा के नीचे से जितने भी स्ट्रक्चर थे ये सब टूट गए कर्क की रेखा वाले, लेकिन उसके आसपास के एरिया में कभी भी डैमेज नहीं हुआ था जी। ये भी एक एनालिसिस मेरे एक विद्वान मित्र को मेरे को बताया। और कर्क की रेखा के बारे में जब भी बात करते तब पूरे इंडिया से बीच में से निकल रही है जी। और उसके नीचे की जितनी भी जगह है, जो भी जगह थी, जो भी दुनिया थी, बहुत हैवी होती है। इसमें वाइब्रेशन जो पॉजिटिविटी होना चाहिए रहने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस डेवलप करने के लिए, सिटी डेवलप करने के लिए जो होना चाहिए वो नहीं होते। और जो सिटी है कि जो भी गांव है, आप उसकी हिस्ट्री देखिए कि पिछले 100, 200, 500 सालों से भी कोई भी ग्रोथ नहीं होगा। फिर उसमें वास्तु का दोष बोलो, भूमि का दोष बोलो, वो बात अलग है। लेकिन बेसिकली ये कंफर्म बात है कि कर्क के नीचे की जो एरिया आती है इसमें डेवलप नहीं होता है। और दूसरी मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अभी मेरे बहुत सारे वास्तुशास्त्री मित्रों ने एनालिसिस करके प्रेस नोट निकाली थी और मीडिया में रखी थी कि भारत देश का सेंट्रल बिंदु उसके ऊपर से कर्क जा रही है जी। उसके ऊपर से कर्क की रेखा जा रही है और भारत देश की भी हिस्ट्री देख लीजिए। ये बहुत समझने वाली और बहुत डिप में जाने वाली बात है। क्यों है? 1947 के बाद भारत देश जो आज़ाद हुआ जी, उसके बाद में जो सेंटर पॉइंट जो भारत देश ने डिसाइड किया है, अगर उसके ऊपर से कर्क की रेखा जा रही है, मेरे विद्वान मित्रों ने वो एनालिसिस स्टडी किया था और बहुत सारे प्रेस नोट भी मार्केट में हैं, उसके आधार में ये बात करता हूँ। मैं वो जगह पे नहीं गया हूँ, एक बात बहुत क्लियर बता दूँ। लेकिन अगर अपना सेंट्रल बिंदु और कर्क का ऊपर से जाना, ये दो चीज देखना जाए तो भारत देश का ग्रुप जो स्पीड से होना चाहिए जी, उसकी स्पीड कहीं न कहीं रुकावट के साथ जाएगी, कहीं न कहीं फास्ट होनी चाहिए, जो डर होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं सारे प्रॉब्लम आएंगे। और उसमें आप पूरी हिस्ट्री देखिए, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं और अभी भी चल रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी इन्वेस्टिंग है। ये बात बहुत समझने वाली बात है जी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो जहाँ तक मेरे मन में है कि लोगों को इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। पढ़ाई में तो आता है कि भाई कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, यहाँ से निकलती है, लेकिन जैसा आपने बताया कि उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ धार्मिक प्लस डेवलप होता है। धार्मिक धर्म के साथ जुड़ा हुआ कोई मंदिर है उसका ग्रोथ होता है।
मंदिर है, चर्च है, जो है उसका डेवलप होता है, बाकी का डेवलपमेंट एनालिसिस में नहीं आता है। तो जो धंधे रोजगार जो भी इंडस्ट्री वहाँ पे रहती होंगी, तो क्या उसका ग्रोथ भी जो नहीं होता होगा उसका भी कोई कारण होगा? ये बेसिक रीजन है। आपका पूरा भारत देश की जिधर से भी रेखा कर्व के पास होती है, कितने किलोमीटर तक पास होती है, आप एनालिसिस कर लीजिए। जी वो एनालिसिस करने के लिए पॉइंट अपना दिख जाएगा, जी, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। तुरंत आपको स्टडी में आ जाएगा कि ये बात कितने परसेंट सही है। 21 जून का कुछ विशेष महत्व कर्क रेखा के? 21 जून की विशेष महत्व की जो बात करते हैं, तो उसके जगह बेसिक पॉइंट अपने को कहाँ देखना है। अपने भारत देश की बात करें तो जी बहुत बड़ा पॉइंट है कि भारत देश का सेंटर पॉइंट नाभि, जी नाभि का जो बात है, नाभि को पॉजिटिव बनाने के लिए जब तक पॉजिटिव बनाने के लिए जितने मित्रों ने प्रयास किया है कि चलो सेंटर बिंदु को बहुत पॉजिटिव बना लें, लेकिन नाभि पॉजिटिव बन नहीं सकती है, क्योंकि आठों दिशाओं से कि जो वाइब्रेशन आना चाहिए सेंटर पॉइंट पे, जी वो आने की संभावना भी बहुत कम है। कि दिशाओं के अधीन जो अरेंजमेंट होनी चाहिए वो सभी दिशा में डैमेज है। जैसे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन भारत देश में उधर सागर है, जी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उधर सागर है, नॉर्थ डायरेक्शन में हिमालय है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कश्मीर का ईस्टर्न पोर्शन है, ऐसे वेस्ट डायरेक्शन भी अनइवन है, ईस्ट डायरेक्शन भी अनइवन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अनइवन होकर आगे बढ़ी है। तो उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंटर पे आनी चाहिए वो सेंटर पर नहीं आ रही है, और उसके वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, सेंटर पॉइंट ऊपर से कर्व की रेखा पास हो रही है। ये सब बहुत चिंता वाली बात है, बहुत टेंशन वाली बात है भारत देश के लिए, क्योंकि अभी आप उसका सॉल्यूशन किस हिसाब से लाए, सॉल्यूशन लाए तो किस हिसाब से लाए, उसके कोई सॉल्यूशन हमारे को सोचना तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये इतना जो है उसमें कई सारा अपने चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी डेवलप नहीं कर सकते, उसका सॉल्यूशन किस तरह लाए। तो सेंटर बिंदु का हर एक जगह पर सेंटर बिंदु चेंज कर ले। भारत देश का बड़ा सेंटर जो एरिया है उसको अपने छोटे छोटे स्टेज पे ले जाए, और श्रेष्ठ राज्य का सेंटर बिंदु डेवलप करके उसको डेवलप करना चाहिए। उसके बाद उसके जो भी बड़े बड़े सिटी है उसका सेंटर बिंदु को डेवलप करना चाहिए। उसके बाद छोटे छोटे गाँव है, छोटे छोटे कस्बे डिस्ट्रिक्ट है, उसका सेंटर बिंदु को डेवलप करना चाहिए। तब सभी सेंटर बिंदु को डेवलप करके करते अपने एक भारत देश का ग्रोथ अच्छी तरह कर सकते हैं। एक ही बेस्ट उपाय है, क्योंकि पूरे भारत देश का मैप देख के अगर भारत देश का वास्तु देखना जाए तो डिस्टर्ब ही है, डायरेक्शन के हिसाब से भी डिस्टर्ब है, सेंटर के हिसाब से भी डिस्टर्ब है। ये मेन पॉइंट है। क्लाइमेट का भी कुछ विशेष फर्क पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्लाइमेट का फर्क क्यों पड़ता है? अभी गुजरात से कर्क की रेखा पास हो रही है जी, तो गुजरात के एवरेज क्लाइमेट 35 डिग्री से एवरेज रहती है 12 महीने, बिल्कुल, और समर में समझो कि 45 तक पहुंच जाती है। जी बिल्कुल। और गुजरात की जो भूमि है, लैंड है, वो भी गर्म है, ठंडक भूमि नहीं है। नहीं, भूमि में भी गर्मी ज़्यादा है और उस ऊपर से भी गर्मी ज़्यादा आ रही है, और कर्क की रेखा के हिसाब से भी गर्मी अपने आप बढ़ जाती है। तो उसकी इफेक्ट डायरेक्ट बॉडी पे होती है, ग्रोथ पे होती है, सोशल मैटर पे होती है, सब जगह पे इफेक्ट होती है। ऐसे हर एक स्टेट की जो भी भूमि है, अभी समझो कि एमपी में है, सेंट्रल पॉइंट है, तो वो एक पहाड़ी एरिया के साथ जुड़ा हुआ है। एमपी